गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को क्लास 9th 13.6 चालू करेंगे। 13.6 में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको कन्वर्ट किया गया है एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे अगर बेलन है तो शंकु में, शंकु है तो बेलन में, घन है तो घनाभ में। इस टाइप का इसमें कुछ क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखें आयतन पर ही रिलेटेड है, आयतन ही। अभी तत्कालीन जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में बतला दें। देखिए, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, बात कौन चीज़ का किया? बेलन का किया। जब बेलन का किया तो सबसे पहले बेलन बनाते हैं। देखिए, बन गया बेलन। अब देखिए, बेलन बनने के बाद कहता है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, यानी ये जो आधार है ना, इसकी परिधि 132 cm दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई 25 cm है, 25 cm है। देखिए, इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकते हैं? 1000 cm³ बराबर 1 लीटर दिया हुआ है। अगर बउआ इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे, देखो जो आकृति कहती है उस टाइप से बना दिए। नहीं, क्वेश्चन जो कहा आकृति बन गया, लेकिन बेलन का आयतन निकालने के लिए पाई r² h होता है। नहीं तो h तो मालूम है, पाई का मान तो दे देंगे, r का मान मालूम है क्या? नहीं ना मालूम है। तो एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बेलन की आधार की परिधि। तो याद रखिएगा, आधार की परिधि। तो आधार में चूंकि बना हुआ है वृत्त, इसलिए वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है आपको 2πr। तो 2πr दिए, 132, 2 दिए, पाई का मान दिए और r नहीं दिया हुआ तार को छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर जब ये बट्टा है तो इसको भी बट्टा कर लीजिए। अब यहाँ पर 132 गुने 7 बराबर 2 गुने 22 गुने r कर लीजिए। गुना भाग बाद में कीजिएगा, पहले काट कुट कर लीजिए। r बराबर 132 गुने 7 बट्टा 2 गुने 22 हो गया। 11 दूनी 22, 11 इका 11, 2 11 दूनी 22 हो गया। 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6। इसीलिए r बराबर 7 तिहाई 21 निकल गया 21 सेंटीमीटर। अगर 21 सेंटीमीटर आप लोग को निकल गया तो 21 सेंटीमीटर, अब देखिए तो, अब देखिए ये तो आपको 21 सेंटीमीटर पता चल गया ना। जब भुजा आपको 21 सेंटीमीटर, मतलब ये ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या अगर 21 सेंटीमीटर, यानी दोनों चीज़ पता चल गया, तो क्या आयतन निकालना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं बात है। तो निकाल देते हैं, ठीक है। बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा? ठीक है, पानी का आयतन, और पानी का आयतन आप लोग जानते हैं बर्तन कैसा है? बेलनाकार। तो बेलन का आयतन निकलेगा। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h। तो पाई का मान दे दीजिए 22/7, r में आपको 21 गुने 21 और h में 25, 7 इकाई 7 और 7 तिया 21, 22 गुने 3 गुने 21 गुने 25। कोई आदमी गुना किए हैं क्या? नहीं गुना किया है तो गुना किया जाए। 22 तिया कितना? 66। 66 में कितना से? 21 से 6, 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6, 6 2 8, 3 1 13, 86। 13 86 में कितना से? 25 से। 6 पंचे 30 के सुना हाथ में 3, 8 पंचे 40 और 3 43 के 3 हाथ में 4, 5 या 15, 4 19 के 9 हाथ में 1, 5 1 6, कितना? 34। गुना पूरा कर लिए हैं। कितना है? 34 65 0। ये तो आपको निकला cm³। क्या कहता है यहाँ पर? देखिए 1000 cm³ बराबर 1 लीटर। तो बर्तन में पानी जो आएगा क्या आएगा? मीटर में आएगा कि लीटर में आएगा? लीटर में। तो 1000 से यहीं पर डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा?
भाग कर दीजिएगा तो लगभग आपको आ जाएगा 34.65 लीटर। कोई दिक्कत क्या? पहला क्वेश्चन जो अभी आप लोग देखे 13.6 का पहला क्वेश्चन अभी आप लोग को बतलाए, कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत है क्या? बन गया। एक बार फिर से एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखे हैं जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखिए पाई के बारे में अभी आप लोग को केवल क्लास में हम बतलाए थे, ठीक है, इसका यूट्यूब पे आप लोग को नहीं बतलाए हैं। पाई का मान एक्यूरेट जो कहिएगा एक्यूरेट नहीं निकला है, ठीक है। पाई का एक अप्रोक्स में राउंड फिगर में माना गया है 22/7। तो जहाँ पे कहे 22/7 यानी कुछ ना कहे यानी डायरेक्ट आपको वृत्त से रिलेटेड हो। जब क्वेश्चन वृत्त से रिलेटेड हो तो पाई का प्रयोग करेंगे, और पाई का जब प्रयोग होता है तो 22/7 का प्रयोग करेंगे, राइट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट के अंदर में लिख देगा। जैसे अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 cm³ बराबर 1 लीटर, तो यहाँ पर लिखा रहेगा पाई बराबर 3.14। अगर ऐसे करके लिखा रहेगा तब आप 22/7 नहीं बैठाएंगे, क्योंकि 22/7 अगर बैठाएंगे तो हल्का पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद आपको आंसर मिलाने में थोड़ा परेशानी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अभी आप लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमिति अगर कंपटीशन का अगर एग्जाम में जाएंगे तो इसी क्षेत्रमिति को कहा जाता है एडवांस मैथ। क्या अभी बताइए, जैसे आपको बतलाए लग रहा है एडवांस मैथ? आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर पढ़े थे परिमेय और अपरिमेय, उससे कहीं आसान है ये नहीं? तो ये आपको आसान तब लगता है जब आपको फार्मूला याद हो जाता है। देखिए दुनिया का कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, बस उसको समझ लेते हैं आप लोग हार्ड। जैसे पहला दिन अगर गाड़ी चलाना चाहते हैं, चाहे साइकिल चलाना चाहते हैं, पहला दिन हार्ड लगता है ना, लेकिन जब चलाने लगते हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बातें हैं। अभी जैसे बतलाते हैं आप लोग को कंप्यूटर अभी हम जाते हैं तो हमें पूरा कीबोर्ड याद है तो आप लोग को लगता है बाप रे सर जानते हैं। जी नहीं, हम भी नहीं जानते हैं, मैंने केवल उस पर अभ्यास किया है। आप भी अभ्यास करेंगे तो आपको भी वो चीज़ आएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है क्लास 9th मेहनत करें। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे ना उतना ज़्यादा सफलता मिलेगी। बताइए 8th क्लास में आपको मालूम भी था बेलन पढ़ना था अंतिम में, लेकिन कौन 8वां तक मन से पढ़ता है? 9वां में जाने के बाद बच्चा, और देखिए आपके साथ सरकार क्या कर रही है। आप लोग को पेपर में क्या मिला था? जो डायरेक्ट 12th का एग्ज़ाम होगा, सभी स्टूडेंट स्लो हो गए थे और स्लो होते होते एकाएक निकाल दिया रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसलिए मन से पढ़िए। आप लोग को पढ़ाई से हम ना खुश हैं। 1-2 स्टूडेंट मेहनत करते हैं, बताइए होमवर्क इतना मिला हुआ है, फिर भी वो बच्चा बोल दिया सर कोई होमवर्क ही नहीं है। तो गार्जियन तो बच्चा की बात को सुनते हैं ना। अभी बताओ अगर स्टूडेंट हो परफेक्ट स्टूडेंट क्लास 9th का, तो जितना पढ़ाई चल गई है उतना तुम लोग को माइंड में होना चाहिए ना। क्या नोट्स ने बनाया गया है कि ठीक है थ्योरी ने हुआ है कि क्वेश्चन आंसर ने हुआ है कि तुम लोग को मौका नहीं दिया गया है। इसलिए जैसे ये क्वेश्चन आसान हुआ है, सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन अभी आप लोग को बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन तो और मजेदार है। कहता है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 cm और बाहरी व्यास 28 cm है। देखिए लकड़ी के एक बेलनाकार, सबसे पहले जिक्र कौन चीज का किया? बेलन का। तो सबसे पहले बेलन बनाइए। बन गया बेलन। कहता है इसका व्यास जो है ना 24 है, हो गया। बाहरी व्यास, इसका मतलब क्या? बाहर से है। देखिए इस टाइप का है बाहरी व्यास, ठीक है। ये जो है आपका कितना दिया हुआ है? 28 cm, यानी मोटाई है इसमें। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब दूगो मोटाई है मतलब दूगो व्यास है, इसका मतलब कि बीच में मोटाई होगा। फिगर तैयार है, आगे भी कुछ दिया हुआ। और लंबाई कितना दिया हुआ है? 35 cm। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान ज्ञात करने में कोई दिक्कत है अब क्या? अब तो हम लोग समझ गए क्वेश्चन।
जो पहले दोनों को त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेंगे। तो त्रिज्या में भी हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे सो देखिए, लिखेंगे, ठीक है। आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास आपको दिया हुआ है कितना, 24 cm। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 12 कर दे तो कोई दिक्कत क्या, लगभग समझ में आइए जाएगा। आंतरिक त्रिज्या त्रिज्या, चलिए अब बाहरी, बाहरी डायरेक्ट त्रिज्या कर लेते हैं क्या। अब तो आप लोग को समझ में आ ही गया है, और इसको कैपिटल आर से सूचित कर दीजिए। कितना 28 है तो 14। लंबाई कितना दिया हुआ है, 33। बेलन, बेलन का लंबाई लिखिए या पाइप का लंबाई लिखिए, बात बराबर है। हो गया, इतना तक में कोई आदमी को कोई दिक्कत, ये क्लियर है। तो अब क्या कहता है, इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे पाइप का द्रव्यमान। पाइप बउआ कैसा देखने में लग रहा है, बेलन के आकार का। तो जब बेलन के आकार का लग रहा है तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन दोगुना है, दोगो है, तो यहाँ पर तो हमें निकालना है केवल द्रव्यमान। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसको देखो, पाई लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एच लिख लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख लीजिए। बात समझे, क्योंकि द्रव्यमान निकालना है तो बड़का में से मतलब बाहरी में से आंतरिक वाला घटाएंगे ना, तो 2 बार निकालेंगे घटाएंगे, उससे अच्छा जो यहीं पर घटा लें। अब देखिए 22/7, एच में कितना है बुआ, 35, यहाँ पर 14 का स्क्वायर और यहाँ पर 12 का स्क्वायर। देखिए 7 पच्चे 35, 22 पच्चे 110, 14 14 है 196 और 12 बने हैं 144। हो जाएगा 110 गुने कितना, 6 में से 4 गया तो 2 और 9 में से 4 गया तो 5, 52। 52 को 11 से गुना कर लिया जाए, 52 को 11 से 2 5 2 5 2 7 5 कितना आया, 5 7 2 पर 0 CM क्यू निकल गया। इतना तक में तो फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे फिर कुछ कहता है, यदि 1 CM लकड़ी का द्रव्यमान इतना है, नहीं, इसलिए ठीक है, कुल द्रव्यमान बराबर, यहीं पर कितना है बुआ निकला, 57 20 गुने 0.6/1000 हो जाएगा। काहे 1000 की है, ग्राम में है तो इसको तो होना चाहिए ना केजी में। अब गुना भाग आप लोग कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया। यहाँ पे थोड़ा छोड़ दिए हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, गुना भाग कर लेंगे, ठीक है, कर लीजिएगा ना। अभी हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है इसलिए देखिए एक ये क्वेश्चन को देखिए आप लोग, हाँ, और 2 नंबर का आंसर बतला दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो कितना आंसर आता है और कितना स्टूडेंट देखते हैं ये भी पता चल जाएगा। देखिए एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। एक की लंबाई 5 cm, चौड़ाई 4 cm वाले एक आयताकार आधार 3 का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 cm है, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, बउआ क्या होता है, घनाभ। देखो हो गया घनाभ, लंबाई दिल है 5 cm, चौड़ाई दिल है 4 cm और ऊंचाई दिल है 15 cm। हो गया। व्यास 7 cm वाले वृत्तीय आधार और 10 cm ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। बाप रे, वो डिब्बा है, बेलन क्या था, देखिए
हो गया। इसका व्यास कितना दिया हुआ है 7 cm और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 cm। हो गया। प्लास्टिक का एक बेलनाकार डिब्बा है जिस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है ये चीज ज्ञात करना है। अगर तो अब कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे ये चीज देख लीजिए, थोड़ा देखिए कैसे देखेंगे। तो लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है आयतन निकालने के लिए कहता है, निकालिए आयतन। आयतन का मतलब क्या L B H। तो L में कितना है 5, B में 4, इसमें 15। तो 15 चौका 60 और 6 पंचे 30, 300 cm3। किसका निकाले थे हम, ठीक है घनाभ का। अब क्या कहता है बेलन का। बेलन का आयतन क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई का मान 22/7, आर में दिल है आपको 7/2, व्यास दिया हुआ था, एच में दिल है कितना आपको 10। हो गया। देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 5 और 2 से 11। तो 7 5 35, अब 35 दाएं कितना 350 और 35 385 हो गया। कहता है किस डिब्बे की धारिता अधिक है। तो किस डिब्बे की धारिता अधिक है लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक। हो गया। और क्वेश्चन कहता है कितनी अधिक है। तो 385 में से 300 गया तो कितना 85। कहीं से कोई तकलीफ देखिए। अब हमें लग रहा है जो आप लोग को क्षेत्रमिति धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आ जाएगा। तो आज आप लोग को 3 क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। 4 5 6 जो भी क्वेश्चन है आप लोग बना करके लाएंगे, ठीक है। क्लास में चेक कर लिया जाएगा। अगर कहीं दिक्कत हुआ तो फिर बनेगा वीडियो, नहीं तो नहीं बनेगा वीडियो, ठीक है। चलिए रहने दीजिए।